अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल प्रताप। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है और सेल में ये कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरा हम इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो पहले पहले जो वर्ड रेटिकुलम है इसका मतलब होता है नेटवर्क। तो हमें इससे ही अंदाज़ा होता है कि ये जो ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल क्या होता है। ये एक ऑर्गेनेल जो नेटवर्क्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये नेटवर्क, किसका होता है। ये नेटवर्क्स जो है एक चैनल्स, एक ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं तो देखो ये एक चैनल्स, एक ट्यूब्स हैं जिनका ये नेटवर्क है जिसको हमने कहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मौजूद कहाँ पे होता है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसे हमने जो लास्ट टॉपिक हमने किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आगे जाके एक अदर ऑर्गेनील होता है, एक ऑर्गेनील होता है जिसके साथ कंटिन्यू होती है, जिसका हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कंटिन्यू किसके साथ होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है उसके साथ कंटिन्यू होता है। और ये होता क्या है, ये बेसिकली एक चैनल्स का नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑर्गेनील है ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ऑर्गेनील में कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा पार्ट है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको बोला जाता है सिस्टर्ने। और सिस्टर्ने जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं या ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके ऊपर एक स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। अगर आप डायग्राम में देखें या अगर तस्वीर में देखें तो मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट्स बनाए हैं। तो ये ब्लैक डॉट्स बेसिकली क्या है, वो ग्रेन्यूल्स है या वो ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो ये था एक पार्ट जिसको हमने बोला था सिस्टर्ने। उसके बाद इसका एक ऐसा पार्ट भी होता है जहाँ पे ऐसे कोई भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो वो जो दूसरा पार्ट है उसको कहा जाता है टिब्यूल्स। और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, आफ्टर डेट ये मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको दोनों पार्ट्स है, इन दोनों पार्ट्स का काम होता है, एक जो पार्ट है उसका काम होता है कि वो लाइपिड्स बनाए, क्योंकि उनके पास जो है वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब कि वो फैक्ट्रीज जिसको हम राइबोसोम कहते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना, वो ट्यूब्यूल्स के पास तो प्रेजेंट नहीं होती। तो उस वजह से उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लाइपिड्स बनाना और एस्ट्रॉइड्स बनाना, इनका कोई भी प्रोटीन से लेना देना नहीं होता। उसके बाद जो ये सिस्टर्ने होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है प्रोटीन बनाना, क्योंकि इनके पास जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, जिसको हमने राइबोसोम बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक बात तो क्लियर हुई कि एक सिस्टर्ने होता है, एक जो ट्यूब्यूल्स होता है। उसके बाद जो भी मटेरियल सिस्टर्ने या ट्यूब्यूल्स बनाता है ये आगे जाके एक बैग के फॉर्म में जो है वो पैक होके आगे ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वेजिकल्स। तो बेसिकली वेजिकल्स क्या होती है, वेजिकल्स एक छोटे क्या होते हैं, बैग्स होते हैं। क्या, एक छोटे बैग्स होते हैं जिसके अंदर जो मटेरियल है जो किसने बनाया है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है वो उसमें पैक है। ठीक है, या तो वो प्रोटीन होगा या तो वो लाइपिड्स होगा। और लाइपिड और प्रोटीन जो भी उन वेजिकल्स के अंदर पैक होगा वो इमेच्योर प्रोटीन होगा या इमेच्योर लाइपिड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो प्रोटीन बनी तो है पर अभी तक उसको ये मतलब कि उस प्रोटीन को ये नहीं बता कि उसका काम क्या है आगे जाके। जैसे सिंपली हम बात कर लें, मैट्रिक तक हम तो पढ़ते आते हैं, उसके बाद जब भी हम फर्स्ट ईयर या इंटर में दाखिल होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें मेडिकल में जाना है या कहाँ जाना है, मतलब कि इंजीनियरिंग में जाना है। तो यहाँ पे यही बात है, यहाँ से प्रोटीन बन गई, यहाँ से लाइपिड तो बन गया, तो इन बैग्स में जो है वो अभी तक क्या है, स्टोर्ड है, मतलब कि पैक्ड है। तो वो जाएगा गोल्जी के बॉस पास जाएगा ट्रांसफर होके, और गोल्जी उसको बताएगी कि आपका फंक्शन क्या है या आपको आगे जाके क्या करना है। जैसे हम फर्स्ट ईयर इंटर में आते हैं फिर हमें पता चलता है कि मेडिकल में जाना है या फिर जो है वो इंजीनियरिंग में जाना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमें जो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले, 3 स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, उनको नॉर्मली हम नहीं देख सकते। तो ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी, ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं,
कौन सी? अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स का हमने जो डिस्कस किया है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स, एक ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक वेसिकल्स होता है, एक सिस्टर्नी होती है। तो ये 3 ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ हम किसके ज़रिए देख सकते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट जो है वो होती है कौन सी? सिस्टर्नी। तो बेसिकली सिस्टर्नी क्या होती है, इनका काम क्या होता है, तो हम डिस्कस करते हैं। रेटिकुलम का पार्ट होता है जिनके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर जो मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो सिस्टर्नी वो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो जिसको हमने सिंपली कहा था ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स या ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो हमें यहाँ से ही जो है वो अंदाज़ा हो गया कि जो सिस्टर्नी है, ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। सिर्फ सिंपली सिस्टर्नी क्यों प्रोटीन बनाना? क्योंकि इनके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ऐसी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसको हमने राइबोसोम का। और इन राइबोसोम का काम क्या है? इन राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। और एक बात यहाँ पे याद रखें, जैसे जो ये सिस्टर्नी है या जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते होंगे वो होंगे एटीएस के। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ा है, तो उनमें जो राइबोसोम है उनका भी डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 70S का राइबोसोम मौजूद होता है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास 80S का राइबोसोम मौजूद होता है। तो ये सिस्टर्नी है जिनके पास क्या होता है? जिनके पास जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन्स जो सिस्टर्नी ने बनाई है वो आके जाके क्या होगी? एक वेसिकल्स में पैक होगी या एक बैग में पैक होगी, जिसका हम नाम देंगे प्रोटीन वेसिकल। क्लियर है? उसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे या दूसरे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसका नाम है टिब्यूल। तो टिब्यूल्स क्या होता है बेसिकली? तो टिब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं या टिब्यूल्स वो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसके पास क्या है? जिसके पास नो राइबोसोम, मतलब कि इनके पास राइबोसोम नहीं होता। अगर राइबोसोम नहीं आता तो जाहिर बात है हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है वो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसलिए इस टिब्यूल्स का काम क्या होता है? इनके पास राइबोसोम है नहीं तो ये प्रोटीन तो बना नहीं सकते। तो इनका दूसरा क्या काम होता है? इनका ये काम होता है कि ये जो है लाइपिड की क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। मतलब कि ये जो है वो लाइपिड बनाते हैं, जिसको हम दूसरी ज़बान में कह सकते हैं एस्टेरॉइड्स। मतलब कि एस्टेरॉइड बनाना या फिर लाइपिड बनाना बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो टिब्यूल्स हैं, क्योंकि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो लाइपिड का ही टाइप है, तो इसलिए मैंने जो है लाइपिड और एस्टेरॉइड्स दोनों बता दिया है। ठीक है, तो जो ट्यूब्यूल्स हैं इनका यहाँ पे क्या काम है? इनका यहाँ पे काम है लाइपिड बनाना या फिर एस्टेरॉइड्स बनाना, और लाइपिड और एस्टेरॉइड बना के उनको जो छोटी वेजिकल्स में पैक करना, जिसको हम आगे जाके नाम देते हैं लाइपिड वेजिकल। ठीक है, और वो लाइपिड वेजिकल जो टिब्यूल ने बनाई और जो प्रोटीन वेजिकल जो सिस्टर्नी ने बनाई, तो उनके अंदर जो लाइपिड और प्रोटीन मौजूद है वो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन है। मतलब कि वो प्रोटीन तो है, वो लाइपिड तो है, पर उनका कोई भी अभी तक जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ। प्रोसेस होने का मतलब ये है कि मतलब कि जिस काम के लिए प्रोटीन बनाया गया है वो, या जिस काम के लिए वो लाइपिड बनाया गया है, वो काम इन प्रोटीन्स या लाइपिड्स को अभी तक पता नहीं है। तो उनको फर्दर प्रोसेस होने के लिए या उनको फर्दर जो मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज़ के पास। वहाँ पे जो है ये इन लाइपिड और जो प्रोटीन है इनको मॉडिफाई करके उनको जो है उनके काम के लिए जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो सिस्टर्नी ने जो राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन बनाई और जो टिब्यूल्स ने लाइपिड बनाई, तो ये दोनों जो है आगे जाके एक बैग की शक्ल में जो है या बैग के अंदर पैक होंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं वेजिकल्स। ठीक है, तो वेजिकल्स क्या है? तो बेसिकली वेजिकल्स क्या है? वेजिकल्स एक बैग्स हैं, इमेच्योर बैग्स हैं। क्या है? इमेच्योर बैग्स हैं। इमेच्योर इसलिए क्या बोला, मतलब कि इमेच्योर इसलिए बोला है कि क्योंकि इनमें जो प्रोटीन स्टोर होगी, इनमें जो लाइपिड स्टोर होगी वो इमेच्योर होगी। वो मतलब कि अभी तक मैच्योर नहीं हुई। उनको मैच्योर करने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए ये वेजिकल्स जो है वो
कहाँ पे लेके जाएगी उनको, गोल्जी बॉडीज के पास। तो ये वेसिकल्स क्या है, ये बैग है, इमेच्योर बैग्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन या फिर लाइपिड मौजूद होती है, ठीक है। तो ये थी 3 अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ऑर्गेनेल है सेल का, जो क्या करता है, जो सेल की इंट्रासेल्युलर स्पेस है उसको फर्दर डिवाइड करता है 2 कंपार्टमेंट्स में। एक का नाम है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, कौन सा, एक का नाम है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, आगे कंपार्टमेंट, और दूसरे का नाम है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या है और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट की। तो बेसिकली देखो, हमने सिस्टर्नी में बात की थी कि सिस्टर्नी में बात की थी मतलब कि कर रहे हैं, तो जो सिस्टर्नी है उसके अंदर एक स्पेस मौजूद है जिसको कहा जाता है ल्यूमिन, ठीक है। तो ल्यूमिन वो स्पेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है, और ये ल्यूमिन जो है वो इसको, ये स्पेस जो है वो ये कवर्ड है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। तो वो स्पेस जो कवर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से उसको कहा जाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। फिर से सुने, जो स्पेस जिसको हमने ल्यूमिन बोला है वो स्पेस कवर्ड है या फिर मतलब कि सराउंडेड है किससे, एक मेम्ब्रेन से जिसको हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिंपली, ठीक है। तो उससे कवर्ड है, तो उस कंपार्टमेंट को क्या बोला हमने, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, जो अंदर वाली स्पेस है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर वाली स्पेस है जो सिस्टर्नी के सराउंडिंग में मौजूद है, तो उसको कहा गया है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट वाली जो स्पेस है वो सराउंडेड नहीं होती एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, और जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है उसकी जो स्पेस है वो सराउंडेड होती है किससे, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। तो ये वो ऑर्गेनेल है जो सेल की इंट्रासेल्युलर स्पेस को भी फर्दर डिवाइड करता है किसमें, 2 कंपार्टमेंट्स में, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड दूसरा कौन सा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो है एंडोप्लाज्मिक के बाहर वाली स्पेस, और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली स्पेस है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये थे मतलब कि इनके जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स और जो वो ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो डिवाइड कर रहा था मतलब कि इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट को। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स कौन से हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो वो 2 कंपार्ट मतलब कि 2, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईआर। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कितने टाइप होते हैं। बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो उसके टाइप्स हैं वो बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की प्रेजेंस के मुताबिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है वो टाइप्स हैं। तो एक ऐसा टाइप है जहाँ पे राइबोसोम जो एब्सेंट होते हैं जिनको कहा गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको दूसरा जो है वो क्या कहा जाता है, दूसरा इसको जो है वो अग्रेन्युलेट भी कहा जाता है, क्योंकि जो राइबोसोम है वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है और वो जो इस स्ट्रक्चर पे मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो उनको कहा गया है अग्रेन्युलेट, ठीक है, अग्रेन्युलेट, या फिर दूसरा नाम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन है जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उसको नाम दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो उनका सरफेस है वो हमें स्मूथ नजर आता है, ठीक है। अगर हमें उसे हाथ में लेके अगर उसको रब करेंगे तो हमें कोई भी ऐसी दानेदार जो है वो चीज़ हाथ पे नहीं लगेगी, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर हाथ पे नहीं लगेगी, वो हमें सिर्फ और सिल्परी और स्मूथ नजर आएगा, इसलिए इसको बोला गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अग्रेन्युलेट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या दूसरा टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली कौन सा पार्ट है, वो ग्रेन्युलेट फॉर्म पार्ट है या ग्रेन्यूल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है या दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, तो वो जो सिस्टर्ने वाला पोर्शन है वो पूरा उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उनकी प्रेजेंस की वजह से हमें जो है वो रफ नज़र आता है। अगर हम उसको हाथ में लेके रब करें तो हमें वो जो है उस ग्रेन्यूल्स हाथ पे जो है वो फील होंगे। सिंपली मतलब कि अगर हम ऐसा कपड़ा ले लें जिस पे जो है दाने मौजूद हो, अगर उसको हम रब करेंगे हाथ पे तो हमें उसकी जो दानेदार स्ट्रक्चर है वो हमें फील होगी। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो इनकी लेयर, इनकी जो मेम्ब्रेन है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ये ग्रेन्यूलाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो उसको रफ जो है वो सरफेस देते हैं, इसलिए इसको बोला गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ग्रेन्यूलेट्स। ठीक है, या ग्रेन्यूलेटेड या ग्रेन्यूलेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इसलिए। तो ये थे दोनों टाइप्स किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। तो पहला जो इनका फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्योंकि इनके पास राइबोसोम मौजूद है जिनका काम होता है प्रोटीन बनाना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको? राइबोसोम को। तो दूसरा इसका काम क्या होता है? जो ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा होता है किसको? राइबोसोम को। उसके बाद जो इसका तीसरा फंक्शन होता है वो होता है लाइपिड सिंथेसिस में। तो जो हमने जो पहले दो फंक्शन पढ़े हैं ये दोनों किसके होते हैं? RER के, मतलब के रफ एंडोप्लाज्मिक के। एक तो वो प्रोवाइड कर रहा होता है राइबोसोम को प्लेटफॉर्म, दूसरा वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? ये राइबोसोम करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन किसके हो गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, अब जो बाकी जो 4 या 3 फंक्शन बचेंगे वो तीनों या चारों फंक्शन जो होते हैं ट्यूब्यूल्स के या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, जो ट्रांसपोर्ट है ये ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन है जिसमें ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल्स की। जैसे ये वेजिकल्स हैं वो बन के आगे ट्रांसपोर्ट होके जा रही हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। तो बाकी जो 3 फंक्शन बचते हैं वो होते हैं इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, तो जो लाइपिड मतलब कि ये जॉइंट फंक्शन है, दोनों का फंक्शन है, ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइपिड सिंथेसिस कहाँ पे होती है? वो होती है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसके बाद इन ट्यूब्यूल्स का एक और भी काम होता है क्या? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करना। जो भी हम मतलब के टॉक्सिक चीज़ें खाते हैं, जो भी हम अनहाइजेनिक चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जो तेज़ाबियत वाली जो चीज़ें खाते हैं, जैसे मिर्ची वगैरह खाते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारी बॉडी में तो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी में जो एक ऐसा ऑर्गेनिल भी प्रेजेंट है जो इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है इन मटेरियल्स की, उस टॉक्सिसिटी को जो क्या करता है? ख़त्म करता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिल होता है? वो होता है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कौन सा टाइप होता है? वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है इस अल्कोहल की, इस टॉक्सिक सब्सटेंस की। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन कौन सा है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर मसल्स के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम ये होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तब जो भी इनटेक या अपटेक होती है कैल्शियम आयंस की, तो वो सारे जो वो है वो ये करवाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। तो इसका काम क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है रिलीज या अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस का। तो यहाँ ये था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। तो यहाँ पे लेक्चर हुआ ख़त्म। अब तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा? गोल्जी बॉडीज़। तो थैंक यू सो मच। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लीज़ मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।